हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वास्तविक संख्या संबंधित कुछ प्रश्नों को अपने वीडियो में डाला था और इस वीडियो में भी हमने जो बचा हुआ कुछ क्वेश्चन है जो जिसको अगर वो भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि पिछला वीडियो में जो अभी से पिछले 10 साल से जो जो आ चुका है उसी को हम सब देख रहे थे, लेकिन उसी में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जो उम्मीद है कि वो एग्जाम में आ सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे और आज के बाद ये वास्तविक संख्या आज खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम सब अगले जो चैप्टर है उसका वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम सब चालू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 6 क्वेश्चन को सॉल्व किया था और इस वीडियो में इस 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और चूंकि पिछले क्वेश्चन को मैंने जो वीडियो डाला था वो सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर पीछे पलट के देखा जाए पिछले 10 साल 11 साल में देखा जाए तो ये 2 बार 4 बार रिपीट, हर साल ये लगभग रिपीट किया जाता है। लेकिन ये कुछ क्वेश्चन थे जो एक बार ये भी पूछा गया था, तो मैंने सोचा कि इसका भी एक वीडियो बना लिया जाए ताकि टोटल क्वेश्चन अगर माने तो वास्तविक संख्या में से ये 10 क्वेश्चन, 6 पहले वीडियो का और 4 इस वीडियो का, ये 4 क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर लिया जाए तो हमारा ये वास्तविक संख्या कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसका वर्ग जो होगा किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। मतलब कि अगर कोई पूर्णांक संख्या है तो अगर जब उसका वर्ग करेंगे तो वो या तो 3m या 3m+1 के रूप का होगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि ये भी 1-2 बार आ चुका है एग्जाम, पिछले 10 साल की बात की है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ठीक वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें स्क्वायर है, इसमें घन था। हम इसमें से एक ही क्वेश्चन को लेना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि दोनों अलग अलग टाइप का इसलिए मैंने सोचा दोनों क्वेश्चन को क्लियर कर लिया जाए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, इसमें भी दर्शाना है लेकिन यहाँ है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, मतलब क्यूब अगर किया जाए तो क्यूब करने पे 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा, इसको दर्शाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 टू द पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि n के स्थान पर कोई प्राकृत संख्या जो हम बता चुके हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, मतलब 1 से लेके अनंत तक की संख्या को। तो अगर इस 6 टू द पावर n के स्थान पे 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या रखें तो उसको सॉल्व करने के बाद अंत में 0 आता है या नहीं, ये हमको देखना है। और ये अंत में क्वेश्चन जो है 2.4178 है यहाँ है और यहाँ 178 पर आवर्त दिया हुआ है, इसको p/q के रूप में लिखना है। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने टोटल को लेके बना दिया गया था और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है बनाने का तरीका में। तो इस वीडियो में हम इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और ये क्लियर हो जाएगा। तो आज हम सब एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हम सब देखते हैं। लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है तो यूक्लिड के भाग लेमा से a = bq+r, रियलिटी में ये a = bq+ जो r होता है, a = bq+r, तो a भाजक, ये भागफल और ये r जो होता है शेषफल को सूचित करता है। ठीक है मतलब कि यहाँ a को एक ऐसा पूर्णांक है जिसको b से अगर भाग दिया जाए तो भागफल q आता है तथा r शेषफल आता है। तो हम अब चूंकि हमको यहाँ पे स्क्वायर लेना है तो हम एक ऐसा संख्या ले लेते हैं, तो यहाँ हम 3 ले लिए, b का मान 3 ले लिए। तो b का मान 3 लेने पर क्या होगा, a = b के स्थान पर 3 रख देना है। ठीक है हम सब क्वेश्चन देखेंगे, अगर यहाँ पे 3m या 9m रहे, 6m रहे, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे तो खास करके हम लोग सोचेंगे यहाँ पे 3 ही ले, ज्यादा बेटर रहता है। अगर 4 है तो 2 भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी अंक ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होगा 3 या 9 रहे तो अगर 3 लेके बनाते हैं ज्यादा बेटर रहता है। अब यहाँ आ गया a = 3q+r और यहाँ हम लिखे हैं a = bq+r, लेकिन जहां r का मान जो होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा किंतु b से छोटा, मतलब भागफल से छोटा,
एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी संख्या को 4 से भाग देते हैं तो शेषफल जब भी आएगा 0, अगर पूरा पूरी कट गया तो 0, नहीं तो 1 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, लेकिन 4 नहीं आएगा जब हम किसी संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे तो। ठीक उसी प्रकार से हम इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका शेषफल 0 1 या 2 आ सकता है, 3 कभी नहीं आएगा क्योंकि 3 आने पर उसको एक ज्यादा अंक से काटा जा सकता है। तो जब यहाँ पे हम b का मान 3 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस r। तो r का मान क्या हो जाएगा, 3 से छोटा लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 1 और 2। तो हम बारी बारी से तीनों को लेंगे। पहले r बराबर 0 लेते हैं तो क्या होता है, तो a इक्वल टू जब r के स्थान पे 0 रख देंगे तो ये a इक्वल टू 3q ओनली बचेगा। तो जब a इक्वल टू 3q तो वर्ग करने पर, चूंकि यहाँ पे लिख दिया है कि वर्ग निकालना है तो अब इसका वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे a का स्क्वायर हो गया, यहाँ 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और यहाँ पे q स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी को यहाँ लिख दिए हैं। चूंकि हमको 3m या 3m प्लस 1 के रूप का लाना है तो कॉमन हम 3 निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ क्या किए, इसमें से 3 कॉमन निकाल दिए तो 3 बाहर आ गया तो अंदर में क्या बच जाएगा 3q स्क्वायर। और हम यहाँ पे इसको m मान लेंगे, इसको यहाँ लिख भी देंगे जहां m इक्वल टू 3q स्क्वायर, मतलब ये m के रूप का बना दिए, 3m के रूप का लिख दिए, लेकिन m का जो मान आया उसके बराबर में उसको रख दिए। अब उसी प्रकार से अब r इक्वल टू 1 लेते हैं तो यहाँ a इक्वल टू 3q प्लस 1। तो यहाँ इसका अगर जब वर्ग करते हैं तो यहाँ पे इसका भी अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखते हैं 3q प्लस 1। तो क्या इसका रूल होता है, a इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर 2ab और e प्लस b स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें 3 3 9 हो जाता है, ये 3 दूनी 6 और यहाँ पे 1। तो यही यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस दोनों को देखें, दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमको 3 लेना है कॉमन। तो इस दोनों से 3 जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, और बाहर में जो था उसका वो मतलब है नहीं, उसको वैसे रहने देंगे। अब यहाँ पर इसको हम मान लेंगे m, यहाँ लिख दिए जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं ये भी 3m प्लस 1 के रूप का हो जा रहा है। अब लास्ट बचा है r इक्वल टू 2। जब r इक्वल टू 2 लेते हैं तो a इक्वल टू 3q प्लस 2, और इसको जब वर्क करते हैं सेम इसी प्रकार से यहाँ पे q अगर 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो यही हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6 दूनी 12, यहाँ पे 12 हो जाता है और यहाँ पे 2 दूनी 4। तो यहाँ 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, तो यहाँ 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब इसमें क्या करते हैं कि 4 है और यहाँ में हमको चूंकि 3 निकालना है तो हम इसको 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस तीनों से हम 3 को कॉमन निकाल लेंगे। 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3q स्क्वायर 4q प्लस 1, और कॉमन निकालने के बाद इसको हम m मान लेंगे। तो इस प्रकार क्या होगा, हम देखते हैं कि या तो ये 3m या 3m प्लस 1 3m प्लस 1, मतलब यही 2 रूप का आता है, और यही इस क्वेश्चन को बोल रहा था दर्शाने के लिए। तो हम लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। इसमें भी ये 8 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या था, उसमें जो वर्ग करने पर 3m या 3m प्लस 1 आता था, इसमें क्यूब करने के लिए बोला जा रहा है कि किसी पूर्णांक का घन जो होता है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा, इसी को पूछ रहा है। तो हम ध्यान से देखिए तो यहाँ से यहाँ तक पिछला वीडियो में जो भी था वो कोई चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ तो ऐसा देख लीजिए कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ लिखने का तरीका भी वही है, सिर्फ यहाँ पे क्यूब का चेंज हुआ है, जहाँ स्क्वायर करते थे घन करना था, बस यही अंतर हुआ है। तो ये एक ही तरह से बनता है तो ज्यादा इसमें दिक्कत होता नहीं, और एक तरह को अच्छे से समझ गए तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने का मेरा मकसद ये था कि अगर स्क्वायर है तो क्यूब को भी स्ट्रेट समझे, मन में एक कंफ्यूजन हो जाता है अगर ये अलग अलग होता है, तो इसलिए हम दोनों को अलग अलग वीडियो भी बना दिए ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हम यहाँ से ये मान लेंगे कि एक धनात्मक पूर्णांक है तो यूक्लिड के भाग लेमा से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हो जाएगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान जो होगा वो 0 के बराबर या बड़ा तथा b से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ क्यूब करना है। और हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या को 2 लेते हैं सपोज दैट यहाँ पे b के स्थान पे, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8,
तो 9 तक पहुंचता भी नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे 3 ले लिए हैं। b का मान 3 लेने पर क्या हो जाएगा, जहां b के जगह हम अगर 3 लेते हैं 3q प्लस r, तो r का मान क्या होगा, 3d से छोटा हो जाएगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो जाएगा, तो r का मान 0, 1 और 2 होगा। ठीक है, अब हम बारी बारी से सबको जो पिछला क्वेश्चन में जो वर्क किए थे यहाँ पे घन करना है। जब r का मान 0 लिए तो ये हो गया 3q, और जब इसका क्यूब कर रहे हैं मतलब घन लेने पर a का क्यूब तो 3q का होल क्यूब, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यहाँ 27 क्यूब आ गया। अब इसमें से हमको सिर्फ 9, चूंकि 9 को बोल रहा है बाहर रखने के लिए, तो हम यहाँ पे भी 9 को बाहर रखेंगे और इसको अलग कर लेंगे और इसको एक m मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 9m, और जहाँ m का मान ये जो रखे हैं अलग किए हैं उसको यहाँ में रख देना है। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि हमको उस रूप का लाना है, तो नाम बाहर निकाल दिया, देखिए उसी रूप का आ गया। ठीक, जब r बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा कि a इक्वल टू यहाँ में 3q प्लस 1 हो गया, और जब घन किए तो aq इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। और हम एक इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। इसी फॉर्मूला पर हमने इसको बैठा दिया है, और इस फॉर्मूला पे जब सॉल्व करते हैं इसको तो 3 क्यूब का क्यूब करेंगे तो इतना आ जाएगा, 3a स्क्वायर b करने पे ये तथा इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद इस तीनों में 9 का गुणनखंड है और 9 को हम बाहर निकाल देते हैं। जब 9 को बाहर निकाल दिए तो अंत बीच में इतना बचेगा, देखिए 9 तिया 27, यहाँ 27 है, 9 तिया 27, यहाँ भी 27 है, और यहाँ पे 9 को क्यू से करेंगे तो 9q, तो 9 बाहर निकाल देते हैं, केवल q बच जाएगा। तो अब इतना को हम फिर से m मान लेंगे यहाँ पे कि जहाँ m बराबर उतना, तो अब यहाँ भी 9m प्लस 1 के रूप का हमारा एक आ गया। अब तीसरा है यहाँ पे कि r को जब 2 मानेंगे तो यहाँ जब r को 2 मानेंगे तो आ जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 2, और यहाँ पे जब इसका घन करेंगे मतलब क्यूब करेंगे तो a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2, सेम यही फॉर्मूला पे इसको भी तोड़ दिया गया है। जब सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर और 36 क्यूब प्लस 8। अब हम इसको इस 3 में से, चूंकि ये तो 8 ही है, ज्यादा तो है नहीं, जो कॉमन भी निकालेंगे तोड़ेंगे, यहाँ तक में हम 9 को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो यहाँ से 3, 6 और 4 बचता है। देखिए 9 तिया 27, 6 9 54 और 9 चौक 36। तो अब इस टोटल को हम m मान लेंगे, जहां m बराबर इतना 9m प्लस 8, तो यहाँ देखिए 9m प्लस 8 का मतलब तीनों को जब सॉल्व किए तो हम यही निष्कर्ष निकल रहा है, या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का ये होगा। तो हम लिख देंगे अतः किसी धातुक पूर्णांक का घन जो होता है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। यही हमें प्रूफ करना था, यही दर्शाना था, हम दर्शा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 टू द पावर n जो होगा वो 0 पर समाप्त होगा। मतलब अगर 6 पे पावर n जो है, n के स्थान पर हम प्राकृत संख्या लगते हैं तो क्या उसका इकाई स्थान पे 0 आएगा, इसको पूछा जा रहा है। तो हम संख्या तो दे दिया गया है और n क्या है, प्राकृत संख्या है, तो n क्या हो गया 1 2 3 4 etc बहुत सारा तक चला गया। तो हम इतना लेना नहीं है, सिर्फ 1 2 3 हम करके देख लेंगे। अगर n का मान 1 रखते हैं तो क्या होगा 6 टू द पावर 1, और गुणनखंड इसका होता है 2 इंटू 3। जब n के स्थान पर 2 रखते हैं तो 6 टू द पावर 2 हो जाएगा, और इसका गुणनखंड में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आता है। ठीक है, और यहाँ जब n का मान 3 लेते हैं तो इसके गुणनखंड में आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या देखते हैं हम कि यहाँ पे संख्या 6 टू द पावर n में n के स्थान पर प्राकृत संख्या लेने पर, जब इस n के स्थान पर प्राकृत संख्या लेते हैं तो इसके गुणनखंड में सिर्फ 2 और 3 ही आता है। देख रहे हैं यहाँ पे 2 3 2 3 2 3 और कुछ आ नहीं रहा है, जबकि अंतिम अंक 0 होने के लिए गुणनखंड में 2 और 5 का होना अनिवार्य है। हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 10 हो गया तो छोटा 10 है, लास्ट में 0 है तो इसका गुणनखंड भी 2 5 होता है। 20 लेते हैं तो इसका 2 गुना 2 गुना 5, तो यहाँ भी 2 5 आ रहा है। अगर हम 30 लेते हैं 2 गुना 3 गुना 5, तो यहाँ भी देख लें 2 और 5 होता है। मतलब जब भी लास्ट में 0 हो उसके लिए गुणनखंड में 2 और 5 का होना अनिवार्य है, जबकि 6 टू द पावर n में ऐसी बात नहीं है। अतः संख्या x 6 टू द पावर n कभी भी 0 पर समाप्त
नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। 2.4178 है, जिसमें से 178 पर यहाँ आवर्त दे दिया गया है। पिछले वीडियो में मैंने इस टाइप से बताया था, जैसे 2.43 है तो इस पर पॉइंट के बाद टोटल पर आवर्त देकर के, जो आसान होता है, जितना अंक होता उतना से उतना जीरो, मतलब अगर 2 अंक है तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे। तो इस प्रकार मैंने पिछला वीडियो बनाया। लेकिन जब एक जगह एक स्थान एक अंक 2 अंक को अगर छोड़ के जब हम सब करते हैं तो अधिकतर स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं। तो इसी को हम सब इस आज के वीडियो में इस क्वेश्चन को लाए हैं, तो इसको हम बनाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ x इक्वल टू 2.4178 ये रिपीटेड है। मान लेते हैं x इक्वल टू, क्योंकि 3 अंक ही रिपीटेड है तो ये 3 अंक देख सकते हैं यहाँ 178 178 178। दोनों तरफ क्या करते हैं, मतलब चूंकि हमको वहां पहुंचना पड़ता है जहां पे वो रिपीटेड संख्या है, तो रिपीटेड तो 178 178 आ रहा है, तो हमको यहाँ पहुंचना होगा। ठीक है, तो एक अंक को आगे जाने के लिए हमको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम 10 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं। तो यहाँ 10x, इसको करेंगे 24.178 इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1। अब हम रिपीटेड संख्या कितना है, ये 3 संख्या रिपीट हो रहा है, तो 3 संख्या के लिए 3 जीरो मतलब 1000। यहाँ एक संख्या आगे एक अंक आगे जाना था 1 शून्य, यहाँ पे 3 संख्या आगे जाना है तो 3 शून्य मतलब 1000 से फिर से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, जब 1000 से गुना करेंगे और इसको करेंगे तो 178 एक तो आगे आ जाएगा। अब बाकी ये सेट इस प्रकार से बन गया। हम क्या करेंगे, हम दोनों जो पिछला क्वेश्चन हम सब जैसे बनाए थे सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि इसके नजदीक पहुंचने के बाद हम उसको उतना से गुना करते हैं। तो अब इस दोनों को घटाने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को जब घटाते हैं तो क्या देखते हैं, ये 10,000 में से जब 10 को घटा दिए तो आगे यहाँ लिख दिए घटाने के रूप में, और फिर इतना में से इतना को घटाना भी है तो वो भी घटा के रूप में लिख दिए। अब जब चूंकि पॉइंट के बाद यहाँ और यहाँ एक ही अंक है, तो पॉइंट के बाद तो सारा का सारा खत्म हो ही जाएगा, तो हम सिंपल में इतना में से इतना 24 को घटा देते हैं तो इतना प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में x के साथ है, x को अकेला छोड़ के इसको नीचे भेज देंगे, तो यही हमारा आंसर। तो स्टूडेंट आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल के द्वारा आप सभी को फायदा हो सके इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा यह वीडियो पहुंच सके और आने वाले मैट्रिक परीक्षा की तैयारी में उन्हें हमारे द्वारा कुछ हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।